दोस्तों, आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल स्कैम के बारे में बात करेंगे जो इंडिया के कॉर्पोरेट दुनिया में एक बड़ा धमाका बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL के फ्रॉड केस की, जिसमें सेबी ने अनिल अंबानी पर भारी फाइन लगाया है और उन्हें शेयर मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। आखिर ये स्कैम कैसे हुआ, क्या कारण थे इसके पीछे और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ऐसे स्कैम किस तरीके से पूरी इकॉनमी को अफेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ध्येय IAS के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले समझते हैं कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL क्या है। RHFL एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो मेनली हाउसिंग लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस प्रोवाइड करती है। RHFL के मेजर प्रोमोटर थे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड यानी RCL, जो अनिल अंबानी के कंट्रोल में था। RCL का RHFL में 47.91% का शेयर होल्डिंग था। अनिल अंबानी, जो RCL के प्रमोटर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका रोल इस पूरी कहानी में काफ़ी अहम रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जानते हैं कि सेबी क्या है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया के सिक्योरिटीज़ मार्केट्स को रेगुलेट करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट इंटीग्रिटी को इंश्योर करना। सेबी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकर और अदर फाइनेंशियल एंटिटीज़ को मॉनिटर करती है। दरअसल ये कहानी तब शुरू होती है जब सेबी RHFL के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच करना शुरू करता है। सेबी को कई कंप्लेंट्स और रिपोर्ट्स मिली थी जिसमें ये क्लेम किया गया था कि कंपनी के फंड्स को गलत तरीके से डाइवर्ट या साइफन किया जा रहा है। सेबी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि RHFL ने 2018 से 2019 के दौरान अपने कॉर्पोरेट्स को दिए गए लोन्स को एकदम से बढ़ा दिया था। ये लोन्स का अमाउंट 2017-18 में 3,742 करोड़ 60 लाख रुपए से बढ़कर 2018-19 में 8,670 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गया, जो कि एक चौंकाने वाली बात थी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा लोन दिया कहाँ गया। सेबी के ऑर्डर के मुताबिक ये लोन्स उन बोरोअर्स को दिए गए जिनके पास ना तो अच्छी फाइनेंशियल थी, ना सिक्योरिटी और ना ही कोलैटरल। इन बोरोअर्स के पास फाइनेंशियल टर्म में कोई दम नहीं था। उनके प्रॉफिट्स, असेट्स, कैश फ्लो सब नेगेटिव थे या नेग्लिजिबल थे। ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग था, लेकिन फिर भी RHFL ने ये लोन्स दिए। साल 2018-19 के दौरान RHFL ने 97 जनरल पर्पस कैपिटल लोन्स दिए, जिनका टोटल अमाउंट 8,470 करोड़ 65 लाख रुपए था और ये 45 बोरोअर एंटिटीज़ को दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई एप्लीकेशंस तो सेम डेट पे अप्रूव भी हो गई और लोन भी डिसबर्स हो गया। 11 फरवरी 2019 को RHFL के बोर्ड ने कंपनी को ये इंस्ट्रक्शन दी कि अब और GPS लोन्स डिसबर्स नहीं किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद RHFL ने लोन्स डिसबर्स किए और इन सब के पीछे अनिल अंबानी का हाथ था। अनिल अंबानी, जो कि रिलायंस ADA ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी कैपेसिटी में 1472 करोड़ 16 लाख रुपए के 14 लोन्स अप्रूव किए 11 फरवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में। और ये सब तब हुआ जब वो ऑफिशियली RHFL का पार्ट नहीं थे। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि RHFL ने अपनी असेट्स का लगभग आधा हिस्सा GPC लोन्स में इन्वेस्ट कर दिया था, जो कि उन बोरोअर्स को दिए गए थे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। सेबी ने अपने ऑर्डर में ये भी नोट किया है कि RHFL ने अपने फाइनेंशियल्स में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को काफ़ी कम दिखाया है, जो कि एक्चुअल फाइनेंशियल रिस्क से बिल्कुल अपोजिट था। इस केस में RHFL ने स्टैंडर्ड क्रेडिट प्रोसेस को ना के बराबर फॉलो किया है। सेबी कहता है कि अनिल अंबानी और बाकी 24 एंटिटीज़ एक फ्रॉड स्कीम में शामिल हैं, जो आखिरकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए। ये लोन उन एंटिटीज़ को दिए गए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलायंस ADA ग्रुप से जुड़ी हुई थी, जिससे अनिल अंबानी को फ़ायदा हो। सेबी का ये भी कहना है कि ये लोन्स एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिए गए ताकि पैसे का ट्रांसफ़र रिलायंस ADA ग्रुप की कंपनीज को किया जा सके। इस पूरी कहानी में सेबी ने ये कॉन्क्लूड किया है कि इन लोन्स का मेन ऑब्जेक्टिव फंड ट्रांसफ़र था, जिसमें अनिल अंबानी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा होता। सेबी के इस ऑर्डर के बाद अनिल अंबानी ने लीगल ऑप्शन एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। उनके स्पोक पर्सन ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि अनिल अंबानी ने सेबी के इंटरिम ऑर्डर के बाद, जो 11 फरवरी 2022 को आया था, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के बोर्ड से रिजाइन कर दिया था और तब से वो ऑर्डर के साथ कंप्लाइंट हैं। अब अनिल अंबानी ने 22 अगस्त 2024 के फाइनल ऑर्डर को रिव्यू करने का फैसला किया है।
और लीगल एक्शन लेने पर विचार कर रहे हैं। ये पूरा केस एक बहुत ही सीरियस इशू को हाईलाइट करता है कि कैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर और एथिकल प्रैक्टिस का टूटना एक कंपनी के शेयर होल्डर और ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है। सेबी का ये कदम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि अगर किसी रेगुलेटेड एंटिटी में ऐसे गलत काम होते हैं तो उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस केस का इम्पैक्ट अनिल अंबानी के इमेज पर, रिलायंस एडीए ग्रुप पर और पूरी फाइनेंशियल मार्केट की ट्रस्ट वर्दिनेस पर भी पड़ेगा। ये केस एक मिसाल बन गया है जो दूसरे कॉर्पोरेट्स को भी अलर्ट करेगा कि कंप्लायंस और एथिकल प्रैक्टिस से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आरएचएफएल फ्रॉड केस का पूरा विवरण और अनिल अंबानी के ऊपर सेबी के एक्शन का एनालिसिस। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।